नहीं है। नारी शक्ति का आपने देखा, अभिवादन देखा, और अब योग से सिद्धि आप थोड़ी देर में देखेंगे। साथ ही दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि ये कलाबाजियाँ कहीं अपने घरों में करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रशिक्षण के बाद यह संभव हो पाता है। इसलिए आपको ताकीद किया जाता है, सावधान किया जाता है कि आप यह सर, आपने योग की शक्ति की बात कही। आप देखिए ना कि इस वक्त जो ये डे डेविल्स हैं, ये जो महिलाएं हैं पद्मासन में अगर वो बैठी हुई हैं, तो ये हमारी योग संस्कृति का भी एक नमूना है, ये इसका एक झलक है जो हम यहाँ कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। और गजब का बैलेंस, मोटरसाइकिल को बैलेंस कर रहे हैं, वो भी एक सीढ़ी के सहारे, और इसी में सल्यूट करते हुए ये दिखाई दे रही हैं हमारी सेनानी। और क्या गजब का संतुलन है। लोगों से अगर सड़क पर देखा जाए तो सीधी गाड़ी नहीं चलाई जाती, बाइक नहीं चलाई जाती, और ये सीढ़ी के सहारे कर्तव्य दिखाते हुए इस मोटरसाइकिल को चला रही हैं। घंटों अभ्यास के बाद ही आप इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं कि इस तरह से बाइक को दौड़ा सकते हैं, और साथ ही साथ जो बैलेंस जिसका जिक्र मीनाक्षी कर रही थी, उसके लिए ध्यान, इसके लिए कंसंट्रेशन ये योग से मिलता है। और शायद यही वजह है कि ये महिलाएं जो योग प्रैक्टिस करती हैं, उनके इस हैरतअंगेज जो आप कारनामे इस वक्त देख रहे हैं, उसमें भी उनको ये फायदा मिला है। लेकिन सोचिए कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितना परिश्रम किया गया, उसके बाद जाके आज वो दुनिया के सामने अपने इस हुनर को रख पाए हैं। ये नामुमकिन को मुमकिन करने में हमारी देश की महिलाएं सक्षम हैं। और ये साथ में आप देख रहे हैं एक रॉकेट का वो मॉडल जिसमें भी महिलाओं का योगदान रहा है, जो साइंटिस्ट हैं, टीचर भी हैं, माँ भी है, लेकिन साथ में वो खतरनाक या खतरों से खेलने वाली खिलाड़ी भी हैं और देश की प्रहरी भी हैं। अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को, और अब आप देखेंगे वो मानव श्रृंखला, और इसके ठीक पीछे है जिसमें कोऑर्डिनेशन, फॉर्मेशन, कंसंट्रेशन, 47 अन्य महिला और साथ ही स्ट्रेंथ शामिल, हर एक जो एलिमेंट है सबको साथ में मिलाना जरूरी हो जाता है, तब जाके आप इस तरह के पिरामिड बना सकते हैं, वो भी चलती हुई बाइक पर। समन्वय और स्थिरता का प्रदर्शन इन मोटरसाइकिल्स पर करते हुए भारत की ये महिला शक्ति, यशस्विनी फॉर्मेशन करते हुए भारत का ये महिला दस्ता हैरतअंगेज कारनामा दिखा रहा है। नारी शक्ति, बैलेंसिंग थिंग्स एट होम, बैलेंसिंग एट वर्क, एंड नाउ आपने देखा कि किस प्रकार तिरंगे के पार्श्व में हैरतअंगेज कार्य करते हुए भारतीय। दरअसल जब तिरंगे का पार्श्व हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर सब कुछ हासिल करने की ताकत पैदा हो जाती है। और अब फ्लाई पास्ट की शुरुआत होते हुए और सबकी निगाहें अब आकाश की तरफ टकटकी लगाए निहार रही हैं जब फ्लाई पास्ट होगा, और इसके लिए भी समन्वय और स्थिरता दोनों आवश्यक है। बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और आप अब जो फ्लाई पास्ट देखने वाले हैं वो भी इसी संतुलन और समन्वय का यानी कि कोऑर्डिनेशन का एक प्रतीक है। जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट आपने जमीन पर हैरतअंगेज कार्य देखे हैं, और अब आप आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर देखेंगे, जो कर्तव्य अब थोड़ी ही देर में आसमान पर किया जाएगा। उसमें नारी शक्ति नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट परिलक्षित होगी। वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार सबसे पहले ये हेलीकॉप्टर्स और प्रचंड फॉर्मेशन के अंदर और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं भारत में निर्मित प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर, और साथ ही आप देख पा रहे हैं अमेरिका से लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स, दो भारत के महत्वपूर्ण अटैक हेलीकॉप्टर्स को एक साथ
एक फॉर्मेशन में नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारत में स्वदेशी निर्मित प्रचंड हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अमेरिका से लिए अपाचे हेलीकॉप्टर जिन्हें फ्लाइंग टैंक्स भी कहा जाता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये काफी ऊंचाई पर, जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो करीब 20 से 25,000 फुट की ऊंचाई है, वहां पर भी ये काम कर सकता है, वहां पर भी ये डिप्लॉय रह सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। लाइट होने की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में, खासतौर पर लद्दाख जैसे इलाकों में ये काफी कारगर है। Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria. भारत के अटैक हेलीकॉप्टर्स का वो बेड़ा जो अभी कर्तव्य पथ के ऊपर से उड़ता हुआ गया, और यहाँ पर आप प्रचंड फॉर्मेशन देख रहे हैं। 2 अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी MK4 का एरोहेड फॉर्मेशन आपके सामने होगा। सलामी मंच के ऊपर से ये प्रचंड फॉर्मेशन, और जो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं ये इतनी क्रिस्टल क्लियर इसलिए आपको दिखाई दे रही है क्योंकि विमान में ही लगे हुए कैमरे से इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपके सामने विक्ट्री फॉर्मेशन भी होगी। एक डकोटा भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में अभी आप बोलेंगे साहब, निगाहें आकाश की ओर क्या है? राष्ट्रपति भवन की तरफ। तंगेल फॉर्मेशन वो है जब ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी ने हमला किया था, तो तंगेल एक जगह है जहाँ पे पैरा ड्रॉप किया गया था हमारे डकोटा विमानों के द्वारा, और वहाँ पे जाके हमने ईस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस को पीछे से सरप्राइज किया था। तो ये तंगेल फॉर्मेशन उसको जाहिर करने के लिए किया जा रहा है। सर आपने बहुत अच्छा एक मतलब जिक्र किया वाकया, किस तरह से तंगेल में जो उस वक्त घटना घटी थी उसको भी इस वक्त इस फॉर्मेशन में आया गया, लेकिन ज्यादा फॉग होने की वजह से आप देख नहीं पा रहे। इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट विमान है वो उड़ान भर रहे हैं, और इसमें C295 जिसे एयरबस और टाटा बना रहा है, करीब 56 ऐसे विमान लिए जा रहे हैं। मीडियम लाइट ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं नेत्र और उसके साथ MiG-29 विमान और साथ ही Su-30 MKI, और ये एमरर विमान के ऊपर नेत्र रखा गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रडार जो आकाश में ही दुश्मन के जो तमाम एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर उनके हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसको ये देख सकता है और इसकी जानकारी वो ग्राउंड पे दे सकता है, और जिसके जरिए दुश्मन के हवाई हमलों का जवाब दिया जा सकता है। उसके साथ में Su-30 MKI और MiG-29 फ्लाई कर रहे हैं। Su-30 MKI भले रशियन मूल का हो, लेकिन उसे HAL ने निर्माण किया है, और MiG-29 भी एक कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जेंट फॉर्मेशन। एयरफोर्स के मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को, लेकिन उत्सुकता बरकरार। और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं, और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये बहुत दूर से पहचान कर नेत्र फॉर्मेशन के बाद का दूसरा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि नीचे पोसाइडियन एयरक्राफ्ट है। पोसाइडियन बोइंग 737 में बनाया हुआ एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके जरिए समुद्र की निगरानी की जाती है। उसमें काफी सेंसर्स लगे होते हैं, सबमरीन्स को इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ 2 Su-30 MKI विमान थे जो हिस्सा ले रहे थे, और अब दूसरा फॉर्मेशन इस वक्त राजपथ के ऊपर, लेकिन धुंध ज्यादा होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा है। और जो आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं ये आसमान में ही एयरक्राफ्ट से ली गई है, और पहले की तस्वीर है, ऐसी जानकारी दी गई है। और अभी आप देखेंगे वरुण फॉर्मेशन, जिसमें
सी ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, उसके साथ यहां पर 2 Su-30 और MiG-29 विमानों को भी आप देख पा रहे हैं। Kartavya Path will now resonate with excitement. तो C-17 ग्लोब मास्टर बहुत ही अहम भारत के एयरफोर्स का एक हिस्सा है, जिसके जरिए चाहे वो सामान हो, ट्रूप्स हो या फिर हथियार हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। जिस 2020 में जब स्टैंड ऑफ हुआ था चीन के साथ, ग्लोब मास्टर बहुत ही कम वक्त में leading this formation with 2 Su-30s of the Indian Air Force in big formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. परिवर्तन देखा होगा दर्शकों ने स्क्रीन पर अपने, जब विमानों के ये करतब दिख रहे थे कि पहले जमीन पर कैमरा होता था और कैमरा कोशिश करता था कि जो वायुसेना के विमान हैं उनको दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन अब कॉकपिट में बैठे हुए पायलट के पास जो कैमरा है, एक और तस्वीर एक विमान में जो कैमरा है वो बाकी के विमानों को किस तरह से देख पा रहा है, उसी की एक और झलक सर हम बता दें, क्योंकि यहाँ पर तेजस नजर आ रहा है। भारत में निर्मित तेजस को हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, तेजस, और उसके साथ आप देख रहे हैं राफेल विमानों को। शायद हम थोड़ा और करीब से देख पाएंगे तो बताएंगे आपको। तेजस, ये तेजस ही है सिर्फ, और तेजस जो भारत में निर्मित है एयरक्राफ्ट है, और भारत के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा गर्व का वक्त होगा, क्योंकि हम अपने हथियारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। डायमंड फॉर्मेशन में भीम जी आप अपनी बात पूरी कर लें कि अब जो है तस्वीर आकाश से, This is the beam formation, और ये वही तेजस विमान है which our cameras are now going to catch for you. स्फूर्ति करता है, बड़ा हमको जोश में भरता है लोगों को। कहते थे कि भारत में निर्मित ये विमान है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उसमें उड़ान भरी तो ये विश्वास लोगों को दिया, विश्व को दिया कि अगर आप इस तेजस विमान को खरीदते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बाकियों से टक्कर लेने में सक्षम है। और भारत अब विमानों के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो गया है। इस तेजस फॉर्मेशन में यही बात प्रकट करने की कोशिश भी की गई, क्योंकि सारी दुनिया टकटकी लगाए देख रही होगी इसके ऊपर। तो तेजस फॉर्मेशन, तेजस विमानों के द्वारा आप देखिए, एक कॉकपिट के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है पायलट के सामने, उसको भी स्क्रीन flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की, आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान। और अब आप देख रहे हैं ये राफेल विमानों को, राफेल विमान जो हाल ही में भारत ने वज्रांग फ्रांस से लिए हैं, भारतीय वायुसेना के, और फ्रांस के ही राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों हमारे चीफ गेस्ट हैं इस बार गणतंत्र दिवस के, और ठीक उनके सामने राफेल फ्रांस के निर्मित फ्रेंच राफेल विमान चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation meaning diamond bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Abhishek Tripathi with his wingmen Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde and Squadron Leader Vijay Chandgade, all from 101 Squadron known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार,
बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure. And the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. त्रिशूल की तरह शत्रुओं पर प्रहार करने की महारत हर एक Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. करने की पूरी We will तैयारी। soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called Vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the Vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने इसी फॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए ये विमान राष्ट्रपति भवन के ऊपर से उड़ान भरते हुए हिंडन एयरफोर्स के इंडियन एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए निकलते हैं। राष्ट्रपति भवन के ऊपर आकर के ये कर्तव्य पथ के ऊपर से निकलते हुए और इंडिया गेट की तरफ निकल जाते हैं। तो पूरी परेड एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य की तरफ चलती हुई, हालांकि जो परेड है वो लाल किले पे जाके समाप्त होती है, लेकिन ये हवाई करतब इंडिया गेट से अपने अपने मार्ग पर वापस चले जाते हैं। इस तरह से भारत की तीनों सेनाओं के अंदर शक्ति का प्रदर्शन यहाँ कर्तव्य पथ पर आज किया गया है। आज का ये 75वां गणतंत्र दिवस लोगों में ये बताते हुए कि भारत का भविष्य सुरक्षित है।